ओके, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा जो चैप्टर 2 चल रहा है मोर अबाउट एचटीएमएल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कुछ कोडिंग हमने सीख भी लिया था। तो हमने ऑर्डर लिस्ट बनानी सीख ली थी कि अगर हम अपने किसी भी पर्टिकुलर आइटम को इंटरनेट के वेब पेज पर एक ऑर्डर में रखना चाहते हैं, एक सीक्वेंस में रखना चाहते हैं, तो कैसे उसको हम रखते हैं। आज हम सीखने वाले हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर का मतलब ये नहीं कि सामान कहीं से कहीं जाएगा, आइटम कहीं से कहीं होगा, नहीं। उसमें बस 1 2 3 ना होकर किसी भी बुलेट का यूज कर लेते हैं। प्रॉपर सीक्वेंस में ही होता है, लेकिन नंबरिंग नहीं होती है। कोई भी बुलेट्स हम उसमें आसानी से दे सकते हैं। तो हेडिंग दिया है अनऑर्डर लिस्ट। इफ यू वांट टू द सम लिस्ट एज अनऑर्डर अननंबर्ड लिस्ट। अगर आप चाहते हैं कि कुछ लिस्ट हम ऐसी बनाएं जो बिना नंबर के हो, ठीक है, then the tag used would be UL listed insert of OL. The item is the list appear with bullets. तो जो आइटम है वो बुलेट्स में आएगा। देखिए, जब हम ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं तो हम OL टैग का यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या है, सेम मेथड रहेगा। जब हम अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे तो इसकी जगह हम यूज करेंगे UL टैग, ठीक है, UL टैग का यूज करेंगे। इसकी जगह कौन सा टैग यूज होगा? UL टैग। UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट। UL अनऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट में OL टैग का यूज होता है। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं कोडिंग। सबसे पहले हमें, जब हम अनऑर्डर बनाएंगे तो आइटम हमारा बुलेट्स के साथ आएगा, यानी कि 1 2 3 ने करके, ABC ने करके, फर्स्ट सेकंड ने करके बुलेट्स में आ जाएगा। तो कैसे? सबसे पहले बुक में भी दिया है कोडिंग, ओपन ब्रैकेट HTML, ठीक है भी, क्योंकि हर HTML प्रोग्राम बनाने से पहले आपको HTML जरूर लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसने दिया है हेडिंग टाइटल, दोनों को एक साथ ले लिया, NK अरमानी। हेडिंग और टाइटल ले लिया इसने एक साथ, ओपन ब्रैकेट हेड क्लोज टाइटल, इसके सामने टाइटल में कुछ भी लिख दीजिए आप, एल्पाइन लिख देते हैं, ठीक है, एल्पाइन। इतना हो गया। अब उसके बाद हेडिंग टैग को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा टाइटल को बंद कर देंगे। इधर लिख देता हूँ मैं, दिख जाएगा, स्लैश लगाएंगे टाइटल। देखो पीछे से दिख भी रहा है, नहीं? हाँ, दिख रहा है प्रॉपर। तो क्या किया मैंने, HTML लिखा, ओपन ब्रैकेट HTML क्लोज कर दिया, उसके बाद हेडिंग टैग लिया, HEAD हेड, और फिर टाइटल, दोनों को एक ही लाइन में ले लिया। हेडिंग टैग को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, हेडिंग हो गया, टाइटल हो गया अल्पाइन, और टाइटल को बंद कर दिया। लास्ट में इसको टाइटल को बंद किया, ठीक है। टाइटल के 2 टैग हो गए, एक तो ओपन टैग हो गया, इसका एक क्लोजिंग टैग हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर बॉडी टैग, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी, क्योंकि बॉडी टैग एक ऐसा टैग है जो सारे टैग्स को अपने अंदर कंटेन करता है। बॉडी टैग से ही सारे टैग डिस्प्ले होते हैं। तो बात कर लेते हैं सीधा UL टैग। UL अनऑर्डर लिस्ट, मैंने UL टैग ओपन कर दिया क्योंकि हम अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं। अगर मुझे OL लिस्ट करता तो मैं ऑर्डर लिस्ट बनाता। हम बना रहे हैं अनऑर्डर लिस्ट, तो UL टैग लिया मैंने, UL, ठीक है भी। नेक्स्ट क्या दिया है इसने, इसका UL टैग, जैसे हमने ऑर्डर लिस्ट बनाई थी तो उसमें हमारे कुछ सब टैग्स भी आए थे, कुछ एट्रीब्यूट्स भी आए थे। तो सेम एट्रीब्यूट्स यहाँ रहेंगे जो हमारे ऑर्डर लिस्ट में रहे थे। ऑर्डर लिस्ट में जो एट्रीब्यूट्स रहे थे OL के बाद LI, तो यहाँ पर UL में भी LI सेम एट्रीब्यूट्स रहेंगे। कैसे? सबसे पहले ले लेंगे ओपन ब्रैकेट LI क्लोज कर देंगे, फिर लिखेंगे शहर का नाम, इसने दिल्ली दिया है, हम शामली लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शामली। फिर इसी एट्रीब्यूट्स को स्लैश लगा के बंद कर देंगे, ठीक है जी। ये हमारा फर्स्ट आइटम आ गया हमारी लिस्ट का, LI
शामली, ठीक है, हमने दिल्ली लिया, हमने शामली लिया और फिर एल आई को बंद कर दिया। दूसरा ले लीजिए एल आई ओपन ब्रैकेट सहारनपुर ले लीजिए, सहारनपुर नहीं लेते, मेरठ ले जाएगा, मेरठ, ठीक है भाई, मेरठ ले लिया। मेरठ हो गया। उसके बाद स्लैश लगाना भूल गए थे, सॉरी, माफी चाहते हैं। अगर आपने स्लैश नहीं लगाया तो टैग बंद नहीं होगा और डिस्प्ले नहीं होगा। मेरठ, मेरठ हो गया। फिर एल आई बढ़ोत ले ली, ओपन ब्रैकेट स्लैश एल आई, फिर एल आई एट्रीब्यूट्स, फिर ले लीजिए आप इसमें इधर को चलते हैं, थाना भवन ले लीजिए, थाना भवन ओपन ब्रैकेट स्लैश एल आई। तो ध्यान से देखिए भाई, मैंने सबसे पहले बॉडी टैग को ओपन किया, उसके बाद यूएल अनऑर्डर लिस्ट, फिर इनके एट्रीब्यूट्स एल आई, जिससे ये एंटर हो गए डेटा, शामली, मेरठ, बढ़ोत, थाना भवन, ये सब 4 सिटीज ले ली। इसके अलावा और चाहे और भी ले सकते हैं, जितनी चाहे आप इतनी ले सकते हैं लिस्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एट्रीब्यूट को साथ के साथ ही बंद कर दिया, ठीक है भाई। तो ये हो गया काम यहाँ तक फिनिश। उसके बाद क्या करना है हमें, यूएल नीचे तक आ रहा है नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं। उसके बाद यूएल जो लिस्ट है हमारी, यूएल टैग है ये वाला अनऑर्डर लिस्ट, अब हम इस टैग को यहाँ आकर के बंद कर देंगे, स्लैश यूएल, और ये ब्रैकेट हमारा बंद। फिर क्या बुलाया गया, बॉडी टैग ओपन ब्रैकेट स्लैश बॉडी, फिर क्या रह गया, ओपन ब्रैकेट स्लैश एचटीएमएल। इस तरह से आप कोई भी अनऑर्डर लिस्ट रेडी कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम को वही लिख लीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं रोक देता हूँ, होल्ड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, प्रोग्राम आप लिख लीजिए। चलिए ये लिख लिया सभी स्टूडेंट्स ने। तो ये था हमारा अनऑर्डर लिस्ट बिना नंबर के, एक बुलेट्स के थ्रू। इसका आउटपुट कैसा रहेगा भाई, सॉरी माफ करना, एक चीज तो भूल गए, आउटपुट रहेगा इसका डॉट शामली, ये भी लिख लेना भाई, आउटपुट भी लिख लेना, शामली डॉट मेरठ डॉट बढ़ोत और डॉट थाना भवन, टीबीएन लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है भाई, टीबीएन थाना भवन।
तो ये आउटपुट रहेगा, नोट आ जाएगी, अलग अलग बुलेट्स आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया आपका ऑर्डर लिस्ट, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन लिस्ट। चलिए भी डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट क्या है? जिसमें आपका कोई भी नंबर या फिर कोई भी बुलेट्स यूज नहीं होती, डायरेक्ट एक पैराग्राफ्स लिखा जाता है, एक लाइन अगर लिखनी है हमें तो डेफिनेशन लिस्ट में आता है। ए डेफिनेशन लिस्ट में भी कंटेन द न्यूमरस टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शंस। कुछ अलग टर्म्स और डिस्क्रिप्शंस होती है, वन आफ्टर द अदर, यानी एक के बाद दूसरी आती है, एक टर्म्स के बाद दूसरी टर्म आती है। Additionally, a definition list may be have multiple term per description as well, multiple description per item. It is the useful in the work like dictionary where there are words and their meanings listed without number or bullets. जैसे हमारी डिक्शनरी होती है उसमें आपने देखा होगा कि उसमें वर्ड मीनिंग आते हैं बिना बुलेट्स के और बिना लिस्ट के। इस तरह से टर्म और डिस्क्रिप्शंस दी रहती है, यानी कि एक के बाद एक लाइन आएगी, जैसे कि कोई चीज़ टर्म एंड कंडीशन में लिखी जाती है, जैसे कि कोई पोएम लिखनी है, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना नंबर्स के और बिना बुलेट्स के आएगी हमारी डेफिनेशन लिस्ट। तो अगर हम ऑर्डर लिस्ट बना रहे थे तो क्या कर रहे थे? ओएल टैग का यूज। अनऑर्डर बनाया तो यूएल का, डेफिनेशन लगाएंगे तो डीएल, ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट तो डीएल लगाएंगे। और इसमें एट्रीब्यूट्स लगेगा डीटी, वहां पर एलआई लग रहा था हमारा, लेकिन यहाँ पर एट्रीब्यूट्स चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सारी चीजें चेंज हो जाएगी। वहां पर तो हमारी एलआई एट्रीब्यूट्स यूज होता है, ओएल यूएल एलआई, यहाँ पर डीटी लगेगा। और डेफिनेशन जो हमारा डेफिनेशन का जो टर्म्स होगा डीडी और डीटी, ठीक है भाई, डी और डी, दो एट्रीब्यूट्स रहेंगे, इसे थोड़ा ध्यान से देखना भाई कैसे इसको हम बनाते। डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट विद द डीएल टैग, डेफिनेशन लिस्ट टैग, ईच टर्म स्टार्ट विद द डीटी, हर टर्म डीटी टैग से स्टार्ट होगा। ईच डिस्क्रिप्शन स्टार्ट विद डीटी, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। चलिए कोडिंग करते हैं स्टार्टिंग में ही। ओपन ब्रैकेट, ये चीज तो हमारी कॉमन है, अगर आप HTML का प्रोग्राम बना रहे हो, HTML ओपन ब्रैकेट HTML क्लोज ब्रैकेट, ये कॉमन लगेगा। उसके बाद आपका हेडिंग टैग आएगा, HEAD हेड, क्लोज कर दिया मैंने इसको। यहाँ पर टाइटल ले लिया, टाइटल, इसको भी क्लोज कर दिया। टाइटल में फिर एल्पाइन लिख देता हूँ और टाइटल को यहीं पर क्लोज कर दिया साथ के साथ, उसी लाइन में खोला, उसी के नोटिस को बंद कर दिया, ठीक है। इधर तक आ रहा है प्रॉपर, चलिए आ रहा है। अब सीधा कॉमन बॉडी, यहां तक भी कॉमन है, तीनों लिस्ट बनाई हमने, तीनों में ये चीज बिल्कुल कॉमन है। आगे क्या दिया है? आगे ओपन ब्रैकेट डीएल, ठीक है भाई, डीएल यानी कि डेफिनेशन लिस्ट। पहले ओवल या फिर यूएल लगाते हैं, लेकिन डेफिनेशन लिस्ट। अब आएंगे इसके एट्रीब्यूट्स। पहला एट्रीब्यूट्स डीटी, डीटी जब आप कोई भी टर्म्स डाल रहे हो तो टर्म्स क्या है? डीटी में इसने दिया है सिटीज ऑफ इंडिया, ये टर्म लगा सकते हैं, सिटी ऑफ इंडिया। अब इसका डिस्क्रिप्शन देंगे, यानी कि इसका क्या आंसर होगा, सिटीज ऑफ इंडिया, ये तो लगा दी टर्म। अब डीटी को यहीं पर क्लोज कर देंगे साथ के साथ, ओपन ब्रैकेट डीटी, ठीक है जी, ओपन ब्रैकेट डीटी क्लोज कर दिया मैंने। डेफिनेशन लिस्ट में मैंने लिया बॉडी टैग, फिर डीएल टैग लिया, यानी कि डेफिनेशन लिस्ट हमारी शुरू। टर्म लगा दी डीटी, डेफिनेशन टर्म, सिटीज ऑफ इंडिया, और डीटी को बंद कर दिया। अब लगेगा इसका डीडी, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, यानी कि इसका आंसर।
तो डी क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट डी। सिटीज ऑफ इंडिया में कौन सी है, आगरा है भाई, दिल्ली, मुंबई, ये हमारी डेफिनेशन टर्म हो गई। सिटीज ऑफ इंडिया डीटी डेफिनेशन टर्म्स थी, और ये डीडी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन से इनका आंसर आगरा, दिल्ली, मुंबई। अब इस टैग को भी हम यहीं पर बंद कर देंगे, डीडी को भी ओपन ब्रैकेट स्लैश लगाया डीडी, हो गया। 2 लाइन हो गई भाई, 2 टर्म हो गई हमारी, है ना, 2 हो गई। अब नेक्स्ट एक टर्म और लेते हैं इसमें, एक टर्म क्या है, डीटी, क्या बोला इसने, लैंग्वेज ऑफ सिटीज या फिर क्लॉथ ऑफ सिटीज, वेदर ऑफ सिटीज भी हो सकता था, कोई भी टर्म हो सकती थी। उसने दिया है लैंग्वेज ऑफ सिटीज, उसके बाद स्लैश सेम मेथड बंद कर देना है। तो लैंग्वेजेस कौन सी हो जाएंगी, डीडी लगाएंगे हम नीचे, और लैंग्वेज क्या हो जाएगी, हिंदी भी बोलते हैं भाई यहाँ पर लोग, यहाँ पर इंग्लिश भी बोलते हैं, यहाँ पर उर्दू भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर डी बंद कर दिया, समझ में आया यहाँ तक। देखिए भाई मैंने डेफिनेशन ली, डीएल टैग लिया, डीएल टैग लेने के बाद डीटी यानी कि ट्रम लगा दी, क्या ट्रम लगाई, सिटीज ऑफ इंडिया की, इंडिया की ये सिटीज है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन दिया उसका, डीडी लगा करके आगरा, दिल्ली, मुंबई, उसके बाद फिर ट्रम लगाई लैंग्वेज ऑफ सिटीज, सिटी की लैंग्वेजेस है, फिर ट्रम लगाई डीडी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और डीडी। यहाँ तक हो गया वर्क। अगर आप चाहते हैं कि और भी ज़्यादा टर्म इसमें लगाई जा सकती है तो आप लगा सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, नहीं तो मैं इसे यहाँ तक ही फिनिश कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे हम, नेक्स्ट पे देखेंगे, यहाँ लिख देंगे सीधा डीएल स्लैश डीएल, डेफिनेशन लिस्ट हमारी क्लोज, फिर बॉडी टैग भी हमारा क्लोज, और फिर लास्ट में HTML, तो ये भी हमारा क्लोज। तो ये हो गया एक HTML डेफिनेशन लिस्ट। तो तैयार कैसे होगी, यहाँ लिखा होगा सिटीज ऑफ इंडिया, सिटीज ऑफ इंडिया, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है आगरा, दिल्ली, मुंबई, ठीक है। उसके बाद लिखा गया लैंग्वेज ऑफ सिटीज, तो भाई ये लैंग्वेज नीचे आ जाएगी, तो ये इसका आउटपुट होगा। इस तरह से आप डेफिनेशन लिस्ट आसानी से बना सकते हैं। तो समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बाकी आप इसे डाल लीजिए प्रोग्राम को, 1 मिनट लगेगी।
चलिए भाई, प्रोग्राम लिख लिया होगा स्टूडेंट्स, जिनके पास बुक है वो बुक से भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दिया है नेक्स्ट, इनसाइड डी टैग यू कैन, आप जरूरी नहीं कि डी टैग में आप लिखें ही, आप इसमें फोटो भी लगा सकते हो, ठीक है। सिटीज की फोटो लगा सकते हो, यहाँ पर लिख दिया सिटीज और यहाँ पर फोटो भी दे सकते हो, लिंक भी दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्या HTML नेक्स्ट हेडिंग दिया हमारे पास HTML एलिमेंट्स, इनके HTML के कुछ टैग्स पार्ट्स, जैसे कि हम तो यूज कर ही रहे हैं। वन द फंडामेंटल लेवल एवरी HTML डॉक्यूमेंट्स हैज ए हायरार्चिकल स्ट्रक्चर मेड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ देयर कंटेंट्स। कोई भी HTML प्रोग्राम हो अपने कंटेंट्स और टैग्स को एक साथ लेके चलता है, इसके थ्रू ही हमारा HTML डॉक्यूमेंट बनता है। The terms is just a name given the piece of web page। ये नहीं कि terms की वेब पेज आपने बोल दिया और वो बन गई, ऐसे नहीं वेब पेज बनता। बहुत सारे terms लगती है, बहुत सारे elements लगते हैं उसको बनाने में। An elements comprise the text enclose the angle brackets, ठीक है। और ये जो elements होते हैं, ये जो टैग्स होते हैं, एक अनरेंगुलर ब्रैकेट को लेकर चलते हैं। ये वाला अनरेंगुलर ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट जिसको मैं बार बार बोलता रहता हूँ। वेरियस एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स स्ट्रक्चर, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स की स्ट्रक्चर्स को रेडी करता है, तैयार करता है। एलिमेंट्स आर HTML जो कि हम यूज कर रहे हैं, फिर क्लोजिंग टैग दिया है, हेड टैग दिया है, बॉडी टैग दिया। तो ये सब क्या है, हमारे HTML के एलिमेंट्स हैं भाई, जिनको हम टैग्स बोल रहे हैं। जैसे भाई HTML है, हेडिंग है, टाइटल है, बॉडी है, तो ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स मतलब इसके पार्ट है, किसके, HTML लैंग्वेज के, जिसके थ्रू हम किसी भी वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। तो आज के लिए तो स्टूडेंट्स हमारा इतना ही है। आगे इसमें हेडिंग भी दिया है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक कंटेनर एलिमेंट्स और एक इम्पैटी एलिमेंट्स। तो कंटेनर भी बताएंगे हम और इम्पैटी भी बताएंगे। थोड़ा सा बस हिंट दे देते हैं। कंटेनर्स टैग वो होते हैं जिनका ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग भी, जैसे HTML का ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है, तो ये कंटेनर टैग होता है। एक होता है हमारा इम्पैटी टैग, जिनका केवल ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता, एंडिंग टैग होता है, ओपनिंग नहीं होता। जैसे कि हेडिंग टैग, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है। ये हो गई। तो चलिए इसको हम पढ़ाएंगे भाई कल। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेशन लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट बनाना आ गया होगा। अगर किसी घर में कंप्यूटर है तो वो घर पे भी इस प्रोग्राम को मैंने लिखवाया आपको। अगर बुक है, बुक में तो दिए ही है, खैर आप अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।